Hello बच्चों, let's read the question. Question is let the position vector of 2 points P and Q be 3 I cap minus j cap plus 2 k cap and I cap plus 2 j cap minus 4 k cap respectively. Let R and S be 2 points such that the direction ratios of PR and QS are 4 minus 2 comma 1, 4 minus 1 comma 2 and 4 minus 1 comma 2 and minus 2 comma 1 comma minus 2 respectively. Let line PR and QS intersect at T if the vector TA is perpendicular to both PR and QS vector and the length of the vector TA is of root 5 units, then the modulus of a position vector A is option A is equal to 227, option B is equal to 482, option C is equal to 5 and option D is equal to 171. So यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन वेक्टर जो A होगा उसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज अगर हमारे पास दो वेक्टर है, इफ वेक्टर A is perpendicular to vector B, तो दिस implies वेक्टर A अगर ए एंड बी, तो अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर वेक्टर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर देन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है C इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो और हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। हमारे पास क्या गिवन है, एक लाइन का पोजीशन वेक्टर P है और एक का Q है और उनका हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन है PR एंड QS का, तो लाइन PS PR एंड QS को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ P स्मॉल वेक्टर P क्या गिवन है, 3 I कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, और जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इसको हम ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमें गिवन है I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, और डायरेक्शन रेशियोज भी गिवन है। पी आर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है 4 माइनस 1 कोमा 2 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं पी आर। नाउ या इसको हम इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर ये क्या बनेगी, इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियोज क्या है इसके 4 माइनस 1 कोमा 2 है और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और प्लस का आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज क्या है 4 माइनस 1 कोमा 2, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं 4 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस का 2 के कैप। सिमिलरली एंड जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन QS आएगी ये किसके इक्वल आ जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप और प्लस को ले सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस का 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2 के कैप, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अगर हमें पॉइंट निकालना, ये दो लाइन हमारे पास कैसे गिवन है, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है टी पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये दोनों लाइन, लेट्स से ये लाइन है हमारे पास पी आर एंड क्यू एस, ये इंटरसेक्ट कर रही है टी पर। तो पहले तो हम कोई भी जनरल पॉइंट निकालें पी आर पर, तो ये कैसा पॉइंट मिलेगा, जो टी है हमारा वो कहां पर लाई कर रहा है, नाउ टी लाइज ऑन पी आर, टी लाइज ऑन लाइन पी आर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये किस फॉर्म का होगा हमारे पास, ये पॉइंट 4 लैम्डा प्लस 3 या 3 प्लस 4 लैम्डा कोमा माइनस लैम्डा और माइनस का 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा,
और क्या आ जाएगा 2 + 2 लैम्डा, 2 + 2 लैम्डा इस फॉर्म का होगा अगर पी आर के ऊपर लाई कर रहा है तो। सिमिलरली सिमिलरली जो हमारा टी है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, लाइज ऑन क्यूएस के ऊपर भी लाई कर रहा है। और क्यूएस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट हमारा किस फॉर्म का होगा, ये आ जाएगा हमारा 1 - 2 म्यू कोमा, फिर कितना आएगा 2 + का म्यू, 2 + म्यू कोमा, यहाँ से फिर कितना आएगा हमारा -4 और -4 - 2, ये 2 पॉइंट आ गए। ये टी के कोऑर्डिनेट है जो लाइन पी आर से मिले हैं, टी के कोऑर्डिनेट है जो हमारे लाइन क्यू एस से मिले। तो दोनों के दोनों पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों किसके कोऑर्डिनेट है, हमारे टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो इट मीन जो हमारा 3 + 4 लैम्डा है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 2 म्यू के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - या 4 म्यू प्लस, इसको एक साथ करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 लैम्डा प्लस का 2 इज इक्वल टू, और 1 - 3 तो माइनस का 2 आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -1। इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और हमें क्या मिलने वाला है, -1 माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 + म्यू के इक्वल आ जाएगा। इससे हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -3। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको इक्वेशन नंबर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। तो म्यू से तो म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 लैम्डा और लैम्डा कितना बचेगा, लैम्डा बचेगा, और माइनस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस लैम्डा की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो म्यू की वैल्यू -5 की इक्वल आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज म्यू आ जाएगा हमारा -5। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई है और म्यू की वैल्यू मिल गई है, तो पॉइंट निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास जो टी पॉइंट है, टी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, दिस इंप्लाइज पॉइंट टी, ये कितना आ जाएगा, कहीं से भी निकाले दोनों सेम ही वैल्यू मिलेगी हमें। अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 2, तो 4 2 8 + 3 कितना आ जाएगा, 11 कोमा, यहाँ पर पुट करेंगे तो -4 -1, तो प्लस का, सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है ना, तो -1 - 2 तो माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 6। ये पॉइंट आ गया हमारे पास टी। अब टी तो हमें मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टी ए वेक्टर है परपेंडिकुलर है पी आर के भी और क्यू एस के भी। तो टी ए वेक्टर देख लेते हैं, टी ए वेक्टर, ये हमारा लेट्स सपोज ए वेक्टर है। इससे कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x, y, z। ये जो वेक्टर है पी आर एंड क्यू एस दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर लिया हमने। लेट्स से दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू बोथ पी एस एंड क्यू आर, पी आर सॉरी पी आर एंड क्यू एस, सॉरी पी आर एंड क्यू एस। अगर हम इसके डायरेक्शन जो है इसको निकालें, इस टी के डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या बनेगा, जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं पी आर एंड क्यू एस के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। दैट इज यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ टी ए वेक्टर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वेक्टर पी सॉरी लाइन आर के, ये 4 - 1, 2 है। और क्यू एस के जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है, -2, 1, -2 है। तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर हम निकाल लेते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे किसके, टी ए के। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा -2, 1, -2, और फिर 4 -1 2। इसको फाइंड, इस डिटरमिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आई कैप इंटू में आ जाएगा 2 प्लस माइनस का 2, तो ये 0 बन जाएगा। माइनस का जे इंटू में आ जाएगा -4 और प्लस का 8, तो कितना बचेगा, +4 बचेगा, तो -4 जे कैप आ जाएगा। और फिर के कैप इंटू में आएगा +2 -4, तो -2 के कैप। दैट इज ये बना -4 जे कैप और -2 के कैप। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर टी ए वेक्टर आ गया ना। अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालें, हमें चाहिए क्या यहाँ पर, क्वेश्चन में हमें जो टी लेंथ ऑफ द टी ए वेक्टर, ये किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है।
तो हमें मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालना है। मॉडुलस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये फाइंड करना है ना। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम, क्या बनेंगे। ए हमारा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन टीए पर लाई करेगा, तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन टीए को निकाल लेते हैं, क्या बनेगी। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन टीए, ये किसके इक्वल आ जाएगी। ये टी पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका डायरेक्शन ये क्या है, -4 और -2, 0 आई कैप -4 जे कैप -2 के कैप आया था ना। दैट इज यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। और के पास किससे कर रही है, 11 -3 6 से पास कर रही है। दैट इज ये बन जाएगी 11 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, और प्लस का हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा वन टाइम्स ऑफ माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। तो नाउ जो पॉइंट ए है वो क्या आ जाएगा, पॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 0, तो 11 ही आएगा, कोमा माइनस का 3 और माइनस का 4 लैम्डा 1, कोमा 6 माइनस 2 लैम्डा 1, ये पॉइंट आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास जो लेंथ गिवन है टीए वेक्टर की, जो टीए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल गिवन है, √5 के इक्वल गिवन है। तो अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो टीए वेक्टर को निकाल लेते हैं हम। टीए वेक्टर कितना आएगा, 11 माइनस 11, तो ये तो 0 बन जाएगा। और फिर कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 3 और माइनस का 4 लैम्डा। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को सेपरेट करेंगे, -3 को। ये पॉइंट हमारे पास कितना था, -3 था। तो दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 -11, ये तो 0 बन जाएगा, और माइनस का 3 माइनस का 4 लैम्डा, और इसमें से हमने किसको सेपरेट किया, -3 को, तो प्लस का ये हो जाएगा 3। फिर प्लस कितना आ जाएगा, 6 माइनस ये लैम्डा 1 है, 2 लैम्डा 1, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, माइनस करेंगे ना 6 को, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 6, और ये कितना गिवन है, √5। तो यहाँ से बन जाएगा, इसका स्क्वायर भी आएगा, 3 से तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास आएगा 16 लैम्डा 1 का स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा 4 लैम्डा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। दैट इज 20 लैम्डा 1 स्क्वायर इक्वल टू 5। तो लैम्डा 1 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो जो पॉइंट ए है ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 कोमा लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पर +1 पुट करें तो माइनस का 3 और माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और क्या आएगा, अगर -1 पुट करते हैं तो ये तो 11 रहने वाला है, कोमा माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, एंड 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द ए। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 121 + 25 + 25, और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 121 + 1 + 49। तो दोनों से सेम ही मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 171 यहाँ से, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट ऑफ 171 मिल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इट्स रीड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।